हेलो दोस्तों, आप लोगों का आई एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा लोग करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बिहार पुलिस के लिए ये हूबहू पेपर के पैटर्न पे है जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए हैं ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चनों को देना है, पूरा 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। आपको टेस्ट देना है और ईमानदारी से बताना है आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा आप 70 के आसपास आ रहे हैं कि नहीं। ये पेपर इजी, मॉडरेट और हाई लेवल तीनों मिक्स है। इस पेपर को देखिए। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा है क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट। तो आपको सभी को पता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर ठीक कितने परसेंट है? लगभग की बात हुई है इसीलिए पॉइंट नहीं लगाया है। ठीक है, पॉइंट इसीलिए नहीं लगाया है। तो आपको पता होगा कि भारत में साक्षरता दर और पुरुष महिलाओं में काफी अंतर है, काफी अंतर है। लेकिन हम टोटल की बात करें, टोटल ऑल की बात करें, तो ऑल की बात हम करेंगे तो 73% हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, 78% है। 78% है टोटल की। अब पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो आपका 82% है मेल की। और फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल की आपकी है 65 पॉइंट है समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये मेल की हो गई, ये फीमेल की हो गई, ये ऑल इन वन हो गई। ठीक, 78% है टोटल। ठीक, साक्षरता दर 78% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 78% है। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो आपको पता होगा आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। ऑप्शन सी चला जाएगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पिछले 2022 में आ चुके हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ रखा गया है। ठीक है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, वास्को डी गामा ये कह रहा है कि ये अमेरिका की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा तो ये तो इंडिया यानी भारत की खोज की थे, भारत के। ठीक? कोलंबस याद होगा आपको। कोलंबस जो है वो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन गलती से वो अमेरिका पहुंच गए थे। इनका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस है, जो कि 1492 में ये अमेरिका की खोज किए थे और वो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। केरल के तट पे पहुंचे थे, आपको पता होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की समता सर्वागर समता का एक प्रतिबंध नहीं है? आपको पता होगा इसके चार प्रतिबंध हैं। चार प्रतिबंध हैं, तो ये भी आपका है। ये भुजा 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 लिखा है शॉर्ट में। ये ऑप्शन में ऐसे ही आया था तो मैंने ऐसे ही लिखा था। ये 2022 का, सॉरी 2021 का आपका पेपर है। ये 2021 में आया था, 27/2000 में आया था। ये बिहार मद्य निषेध पुलिस परीक्षा का पेपर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था, तो मैंने ऐसे ही रख लिया है। तो इसको भुजा भुजा बोलते हैं, ये जो है ना इसको कोड़ बोलते हैं, कोड़। तो ये भी है सही, ये आपका गलत है। कोड़ भुजा कोड़। और देखिए, तीन तो सही है, चौथा मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो चौथे का हो जाएगा आपका कोड़ कोड़ भुजा। ठीक है, तीन तो ये सही है, इनमें नहीं बोला था तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन चौथा जो होता है वो कोड़ कोड़ और भुजा हो जाएगा। ठीक, ये चौथा होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सब इसमें मिक्स है दोस्तों। ठीक है, आगे मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के, इंग्लिश के, सब मिलेंगे। 1950 के पहले हिंद
चीन में कौन से देश शामिल नहीं थे? हिंद और चीन की बात हो रही है। कौन से देश शामिल नहीं थे 1950 के पहले? ठीक है, 1950 के पहले कौन से देश शामिल नहीं थे? अरे सॉरी, शामिल थे तो आपको पता होगा। बर्मा, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, मलय प्रायद्वीप, सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। लेकिन ये 1950 की बात हो रही है तो ये देश शामिल थे। वर्तमान की मैंने बताया आपको, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। तो ऑप्शन एक हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये कोई नहीं कर पाया होगा। अगला क्वेश्चन है फिलिंग इन द ब्लैंक। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉय नॉर द टीचर डैश पेरेंट्स प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट। तो नाइदर नॉर के साथ आपको तो पता है कि नाइदर नॉर एक है ही है, तो इसका ऑप्शन वन हो जाएगा। फर्स्ट इज लगेगा, इज प्रेजेंट। ठीक है, इज प्रेजेंट। आगे चलते हैं। देखिए ये टेस्ट पेपर है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैंने सब पढ़ा रखा है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, करंट अफेयर हो, सब मैंने डिटेल में वीडियो डाल रखा है। ये टेस्ट है तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आंसर की बात किया जाएगा। आपको बस टेस्ट देना है और देखना है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, तो ये कौन सी तकनीक है आपको ये बतानी है। तो MRI, मैग्नेटिक, NRI, MRI। ठीक है, मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेज इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क के लिए होता है, मस्तिष्क दिमाग की। ठीक है, राजनीतिक दल आवश्यक हैं, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो बताइए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। ठीक, तभी तो लोकतंत्र बनेगा। ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ना, वो जो बिहार पुलिस के आंसर किए आए थे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? याद रखिएगा, नेचर की बात हो रही है, नेचुरल की, प्राकृतिक की। ठीक, तो आप ये ऑप्शन ही देख के समझ गए होंगे। बगीचा, वन आपका नेचुरल में आता है, नदी भी आता है, रेगिस्तान भी आता है, लेकिन बगीचा तो आपको बनाते हैं ना, बगीचे को आप तो बनाते हैं, घर में भी कोई बगीचा बना लेता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। आगे चलते हैं। किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो देखिए ये 2021-22 यानी 22 में पेपर आया था, तो उस समय आया था, तो आपको इस समय 22-23 का याद होना चाहिए। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये तो उस समय का करंट अफेयर था, तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इसका आंसर हिमाचल चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो अब उस समय का आंसर है। करंट आपको इस समय का पढ़ना है। ठीक है, filling the blank, choosing the correct word from the option that follow. If he dash we would go, आपको ये चार ऑप्शन में बताना है, तो चौथे का हो जाएगा किम। ठीक, अभी 12 में आप कितने दिए हो सही ये बताइए। प्रीवियस ईयर का पेपर आप कर रहे हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी प्रोटेस्ट। ठीक, प्रोटेस्ट की बात हो रही है। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना होता है। आदमी किसका प्रोटेस्ट करता है, आपको कई बार सुना होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। इसका एकदम क्लोज मीनिंग यही है। ठीक है, चौथा। आगे चलते हैं। देखिए 2022 का पेपर है, तो 2021 तक का करंट अफेयर पूछा है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, तो ये उस समय का करंट अफेयर है, तो इसको छोड़ देते हैं, बट हम इसका आंसर बता देते हैं। साइरस एस पूनावाले को दिया गया था। ठीक है, हम सिर्फ वही क्वेश्चन साइंस वाइंस के करेंगे, करंट अफेयर जो 4-5 क्वेश्चन उस समय आया था उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे।
विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ये आपको बताना है। तो ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। ठीक, टंगस्टन का। ये देखिए मैथ का है, तो मैथ को हम लोग लास्ट में करेंगे ना, लास्ट में करेंगे। ठीक है, वैसे ये आप इसको यहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट में कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले जीएस कर लेते हैं। तारापुर केंद्र है, तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता होना चाहिए। तारापुर एक क्या है? पवन शक्ति है, आणविक शक्ति है, तापी शक्ति है, सौर शक्ति है, बताइए। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट जो 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था, भारत का आणविक केंद्र है। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है, ये बताना है। तो 19 का हो जाएगा। इनको 2018 में व्यास सम्मान भी दिया गया था। इनका हो जाएगा मेरा ईश्वर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेरा ईश्वर। ठीक है, तो हिंदी के ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य होगा। बताइए, ये तो थ्योरम है, ये तो थ्योरम है। समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं। ये देखिए, डायरेक्ट परिभाषा ही पूछ लिया है मेंसुरेशन का। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की बात हो रही है, आपको जब पता होगा, बिपिन जनरल बिपिन रावत है। प्रेजेंट में बताइए, प्रेजेंट में वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन सीडीएस है, ये आपको बताना है। ठीक है, वर्तमान में बताइए। ठीक है, वर्तमान में कमेंट बॉक्स में। पंडीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, 22 का बताना है। प्रमुख कहानी है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या सचिवालय क्वेश्चन में लिखा है अवस्थित है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, अगला मैच है तो इसको लास्ट में देख लिया जाएगा। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, देख लीजिए बायोलॉजी के कैसे क्वेश्चन है। रेड ब्लड आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, या फिल करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इज द रूल अप्लीकेबल डैश, यहीं पे कुछ भरना है, और ऑफ अस, तो कौन सा प्रीपोजिशन बढ़ाएगा? एट, ऑन, टू, इन। 26 का क्या भराएगा? तो टू भराएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, टू। ठीक, टू। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परागण कणों को एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से किया जाता है? किस माध्यम से किया जाता है? ये तो आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आंसर मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होना चाहिए, बट नहीं पता है तो ये तीनों के माध्यम से होता है, जल, वायु, कीट, यानी इसका ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, विद्युत जनित्र बदलता है, यानी ये किसकी बात कर रहा है, बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जनरेटर इसी फॉर्म में काम करता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, डी आई मेडलीफ को श्रेय दिया जाता है, मेडलीफ की बात हो रही है, तो मेडलीफ किसके लिए जाने जाते हैं ये आपको बताना है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो कभी भी गलत आपका नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म टू द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही स्पीक्स हिंदी। ठीक है, ही को हम किस में बदल सकते हैं, ये बता दीजिए। तो आप इसको कर सकते हैं, ही को हम हिम में बदल देते हैं, तो यहाँ पे ही है और यहाँ पे ही, ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हिम में हमें बदलना है। और देखिए यहाँ पे ही
सिंगुलर है तो यहाँ पे बॉज कभी नहीं लगेगा, बॉज लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, इज लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए। श्री अवधेश नारायण सिंह। ऑप्शन टू। याद रखिएगा। वर्तमान बिहार मंत्रालय को भी पढ़ लीजिएगा। अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन बार बार आया है बिहार पुलिस में, ना जाने कितनी बार आ चुका है। अनुवांशिक के जनक कई बार पूछा जा चुका है। 33 प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 1914 से 1918 के बीच हुआ था, मतलब चला था। 1914 से स्टार्ट हुआ था, 1918 तो सेकेंड। ये क्वेश्चन बिहार का फेवरेट है। दोनों विश्व युद्ध से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब बिहार पुलिस का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, विश्व युद्ध से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित। ये जो समुद्र को अंडरलाइन किया है, इसका मतलब बताना है। समुद्र की तुलना समाज से की गई है। ठीक है, समुद्र की तुलना समाज से की गई है यहाँ पे। ऑप्शन 4 यानी डी सही हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य बताइए। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? बताइए। खाद्य की उपलब्धता कराना। उपलब्ध होगा खाद्य तभी तो। खाद्य की पहुंच आम आदमी तक इसकी पहुंच भी होना चाहिए। खाद्य की सामर्थ्य, यानी तीनों जा रहा है। आप देखिए तीनों पॉजिटिव है, तो ऑप्शन 4 चला जाएगा। ठीक है। देखिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जो आपको अपने दिमाग से करने ही होंगे, इसीलिए प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? द्वितीय बताइए। 36 का। देखिए कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये बहुत पहले थी। ठीक है, लेकिन कल्पना चावला का तो नाम दिया नहीं है। तो जो तीसरी थी इसमें, ये सीरीसा बदला बनी थी। ऑप्शन थर्ड। करंट अफेयर देख लीजिए, कहाँ से भी पूछा है। ठीक? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन स्थापना वर्ष पूछा है। याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ऑप्शन 4 चला जाएगा। ठीक है, 1993 में हुआ था, तो ऑप्शन 4। ठीक है, आप काउंट भी करते रहिएगा अपना। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो मैं बस आपको इसलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड बहुत होते हैं, इसलिए आपको आने चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोइंग। इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल्स गेट डाउन? तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सहारनपुर। ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो इंटर या हाई स्कूल के कुछ बुक होते हैं उनसे लिए जाते हैं। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु संयंत्र आपको पता होगा, तारापुर अभी पीछे ही आया था। तारापुर महाराष्ट्र, वहां मैंने बताया था ना, भारत का पहला था। और किसकी सहायता से किया गया था ये भी बताया था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बेला डीहा सेड़ी किस जिले में स्थित है? बेला डीहा आपको बताना है, तो ये किस जिले में स्थित है? 40 का। देखिए जब ये क्वेश्चन दिया था ना, तो जिस जिले में स्थित है वो ऑप्शन नहीं इसमें दिया था। मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। दांतेवाड़ा, ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है, उसमें ये बेलाडीहा पड़ता है। लेकिन चारों ऑप्शन में नहीं था, तो उससे आयोग ने ऐसे रिमूव कर दिया था, ऐसे स्टार देके सबको कॉमन नंबर दे दिया था। और ये जो जिला है ये आपका छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। सरहुल पर्व मनाते हैं, 41 का बताना है। मुंडा जनजाति मनाती है। सरहुल मुंडा जनजाति। अमन फसल संबंधित है। अमन 42 का 4 हो जाएगा धान से। धान से, ठीक है, धान से।
स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। सहायता समूह की बात हो रही है, तो सदस्यों के द्वारा होता है। स्वयं सहायता देखिए, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय मतलब फैसले, ये बैंक तो है नहीं कि आरबीआई लेगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, इस विकल्प में सही विलोम शब्द का विलोम है, आपको ये बताना है 44 का। देखिए, बताइए। गौरव का विलोम लाघव होता है, ऑप्शन यही सही है। ठीक है, गौरव का विलोम लाघव होता है। विपरीत विलोम आपको पता होना चाहिए, विपरीत विलोम हम किसे कहते हैं। ठीक है, आदर को हम अनादर कहते हैं। देखिए, ये इसका जो हो जाएगा, अनादर का आदर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बड़ा का छोटा जैसे होता है ना, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो आपको नजदीकी विकल्प देखा जाए तो 75 दिख रहा है, वैसे होता तो 71 है, लेकिन जब आंसर की आई थी तो आयोग ने 75 माना था, क्योंकि इसमें नॉन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन नहीं है। तो 71 के नजदीक ये है, तो इन्हीं चारों में से एक आप टिक करोगे ना, इन्हीं चारों में से एक टिक करोगे तो आप 75 टिक कर देना, आंसर वही माना जाएगा। जबकि इसका एग्जैक्ट आंसर 71% होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में देखिए कैसे कैसे ऑप्शन भी रखे हैं। एक कहानी यह भी रचना है, किसकी रचना है 46, मन्नू भंडारी, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ठीक, ये तो मैथ का है, चलिए आगे देख लेंगे। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, 49 बताना है। भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। देखिए, यंत्र और मशीनें भौतिक में आ जाती है, भवन भी आ जाती हैं, कच्चा भी आ जाता है, जबकि शिक्षा तो आपकी नॉलेज की बात करेगा ना, तो भौतिक में कहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन 4, तो लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। असमतापी तंतु किसका हृदय द्विकक्षी होता है, असमतापी की बात हो रही है। ठीक है, जंतु की। चार ऑप्शन दिए हुए हैं 50 में, तो आपको पता होना चाहिए। टेलामेटर, ऑप्शन सेकेंड। ये जितना आंसर है ना, मैं सिर्फ आयोग का आंसर बता रहा हूँ, जो आंसर उनकी आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, 51 का, तो अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। न्यूटन का लॉ है, ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, याद रखिएगा, न्यूटन के गति की तीसरे नियम की बात हो रही है। किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी की बात हो रही है, तो मौसमी बेरोजगारी आपको पता होना चाहिए किसमें किसमें होती है। कृषि क्षेत्र में भी होती है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो आदमी धान या ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई तो भी फसल बर्बाद। तो मौसमी बेरोजगारी की बात इसी में होती है, कृषि में। इसका बीज प्रोटीन और वसा यानी तेल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सोयाबीन में सबसे ज्यादा। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, मतलब हटा सकता है महाभियोग। तो आपको पता है कि अनुच्छेद आर्टिकल 61 में यह अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। ठीक है, संसद को ही। चार ऑप्शन में तो ऐसे ही आपको दिख जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जान ही रहे हैं। और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, जो आप मतदान होता है उस सूची को बोल रहा है कि क्या कहा जाता है, तो वोटर लिस्ट कहते हैं उसको, वोटर लिस्ट। राज्य सभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, यानी किसे दे सकता है, तो ये राष्ट्रपति को देगा, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से आप 60 से ऊपर नंबर ला सकते हो इस टेस्ट में। 57 की बात करें, निम्न में कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका बताइए। नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये तो मैथ का क्वेश्चन है।
आगे देख लेते हैं क्या है। बिरजू महाराज की बात हो रही है कि संबंध किस डांस या नृत्य से है, तो आपको बताना है बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। ठीक है, कथक से है, कथक से। उत्तर भारत का डांस है ये। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कहलाती है, 60 का बताइए। 60 का हो जाएगा थर्ड, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में, भाई अपने देश में रहेगी तो केवल नेशनल है, जब बाहर चली गई तो इंटरनेशनल बहुराष्ट्रीय हो जाएगी, कई देशों में हो जाएगा तो बहुराष्ट्रीय कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। निम्न में से कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची सभी होने चाहिए, तीन दिए हैं, तीनों में हो जाने चाहिए। तो 61 का हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद। ये तीनों पंकज के अरे सॉरी के पर्यायवाची हैं, कमल के। ये तो मैथ है। दाल का बहुवचन है, दाल का बहुवचन, दाल का बहुवचन दालें होता है, दालें। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक है, मापक है। 64 का बताना है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय फर्स्ट चला जाएगा। देखिए कितने अच्छे इकोनॉमिक्स के भी 4-5 जो भी क्वेश्चन आए हैं अच्छे आए हैं। हड़प्पा के किस स्थल को जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल में? ठीक है, 65 का बताना है, हड़प्पा के किस स्थल में मिला है? तो धौलावीरा में मिला है, धौलावीरा में, ऑप्शन सेकंड। आरबीआई के वर्तमान, इसका हम नहीं बताएंगे, इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वर्तमान कौन है? देखें वर्तमान में आपको है कुछ याद? देख लीजिए नाम, रघुराजन, सीता, निर्मला सीतारमण, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? 68 का 4 हो जाएगा, नर्मदा नदी। भारत संप्रभु कौन है? 69 का हो जाएगा, भारत के लोग। थर्ड, संविधान के प्रस्तावना में ये बात कही गई है, जब भी आप पढ़ते होंगे तो ये बात। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सब 22 लिखा है लेकिन महीना याद होना चाहिए। 22 मार्च। ठीक, 1912 को बंगाल से अलग हो गया था। अरे बंगाल विभाजन रद्द करके बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। 71 बताना है। उपार्जित लक्षण है, उपार्जित लक्षण है तो शरीर का वजन, ऑप्शन थर्ड। देख लीजिए बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। विच फेस्टिवल refer to in store little girls wiser than men? 72 का बताना है तो ईस्टर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 4। तृतीयक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं है, ये बताना है 73 का। तृतीयक क्षेत्र की बात हो रही है, तृतीयक क्षेत्र की बात हो रही है। पशुपालन, पशुपालन प्रथम क्षेत्र में कौन सा विषय आता है? तो कृषि आता है। ठीक है। 74, 100 साल पहले किस देश ने नाजी पार्टी स्थापित हो? नाजी पार्टी आपको याद होगा, नाजीवाद, हिटलर का नाम बहुत सुना होगा, जर्मनी, हिटलर। ठीक है। 75 क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन, कौन से वन है? 75 का हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदा बहार वन, ऑप्शन 2 हो जाएगा। भारत के अधिकांश क्षेत्र में यही वन फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संत कबीर का प्रारंभिक जीवन कहाँ बीता? प्रारंभिक जीवन आपको पता होगा वाराणसी में है इनका, वाराणसी। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं बताइए? मैग्रोव वन में पाए जाते हैं, मैग्रोव वन में, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है? 78 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। द्रव गैस से परिचित, ऑप्शन थर्ड। संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बनेगा। संज्ञा शब्द जहर में, जहर में क्या बनेगा?
जहरीला बनेगा। अब इसको भी नहीं जोड़ पाए तो फिर बेकार है। देख लीजिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आप आराम से 70 नंबर इस टेस्ट में ला सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। 81 की बात हो रही है तो सूर्य। सूर्य। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था? सभा का सदस्य नहीं था। 82 का हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्वेश्चन यदि जिसने गलत कर दिया तो फिर ऑप्शन भी दिया है कि आप आराम से दे सकते हो। 83 पे आते हैं। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आते हैं? तो आपको पता होगा, उत्पादक वर्ग में आते हैं। परख जो हाल ही में खबरों में रहा, किससे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? किस क्षेत्र पोर्टल से जुड़ा हुआ है? 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निवेश। निवेश सलाह। जापान एक विकसित धनवान देश बना है। जापान विकसित और धनवान देश बना है। 85 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा। ठीक है। जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, तो पहला हो जाएगा जित धन इंद्रिय। ठीक है। मृदा अपरदन, यानी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसके द्वारा रोका जा सकता है, तो आप जानते हैं कि वन को रोपण, वृक्षों को लगा के वन रोपण का मतलब ये होता है कि और ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। ठीक है, जिससे मिट्टी की पकड़ हो जाती है, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं उसको मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शतरंज से है। ठीक है, शतरंज से है। इस्पात लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए यश दौलेपन की प्रक्रिया एक पतली परत क्या कहलाती है? 89 का थर्ड हो जाएगा, जस्ता की परत लगाई जाती है। गलत नहीं होना चाहिए, जस्ता की परत लगाई जाती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज ए डैश प्रोफेशन। क्या थे? वकील, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। तो आपको पता है एक वकील थे। ये क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर बेकार है। ठीक है, 91 पे आ गए हम लोग। क्या करना? ट्रांसलेशन करना है इसका। नीचे देखिए ट्रांसलेशन बोला है ना। उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसको इंग्लिश में पाया, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? He found me sleeping। ऑप्शन फर्स्ट। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण भारत के नक्शे पे सीधा दिमाग जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। श्रीनगर से कश्मीर। उत्तर आपका ऊपर होता है, दक्षिण आपका नीचे यानी तमिलनाडु में चला जाता है, पूरब यानी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम यानी आपका गुजरात। यदि भारत का मैप आपको अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों में। ऑप्शन थर्ड। शिक्षा बहुत जरूरी है दोस्तों, एक चीज सरकार दे दे, शिक्षा बहुत जरूरी है। 94 का है, बायोगैस का मुख्य घटक है। ये तो क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है। मीथेन, सदाबहार, हर एग्जाम में आता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। लौटते हुए मानसून की बात कर रहा है तो अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा है। अक्टूबर नवंबर जो महीना लगने वाला है आपका जल्द। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1917 में कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। सभी को पता होगा, जूट मिल पहली बार कलकत्ता में। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। 97 का। केरल और कर्नाटक दोनों में होता है तो इसको आम्र वर्षा कहते हैं। आम से याद रखिएगा, ठीक है, या आम आदमी से याद रखिएगा, या आम आदमी पार्टी से याद रखिएगा।
अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? मतलब कहाँ से शुरू हुआ था और किस वर्ष? लाहौर, आप तो काट ही दो। चंपारण 1917 में, अहमदाबाद दांडी में आप लोगों को, क्योंकि दोनों गुजराती में है, दोनों 1930 है, बता दीजिए 98 का। दांडी से शुरू हुआ था, सभी को पता होगा, दांडी से। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन, आपको लेनिन किसी को पता ही नहीं होगा। स्टालिन, जिनका पूरा नाम जोसेफ स्टालिन था, व्लादिमीर लेनिन उत्तराधिकारी बना था। स्टालिन, ठीक है, लेनिन का उत्तराधिकारी बना था। ये रसिया की बात कर रहा है। उस समय सोवियत संघ 1924 की बात हो रही है ये, ठीक है, 1924 की बात हो रही है और सोवियत संघ की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है? विकसित देश में बिल्कुल नहीं, गरीब देश में भी नहीं आता है, विकासशील देशों में आता है, अत्यधिक विकसित भी नहीं है हम लोग, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन से ईमानदारी से बताइए दोस्त, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये सब, 2022 का। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस प्रीवियस ईयर में कितना आप सही कर रहे हो। ठीक है, करंट अफेयर 5 से कम 5 क्वेश्चन इसमें था, तो 5 ही मान के रखिए। और मैथ को आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिला। ठीक, यानी आपको देखा जाए तो सब कुछ मिला के 92 के आसपास क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, साइंस, यही सब मिलेंगे। तो जरूर इस टेस्टों को दीजिएगा। जल्द ही मैं एक और टेस्ट है प्रीवियस ईयर का मेरे पास, वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज थोड़ा गर्मी की वजह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया दोस्त, आज बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है। तो यदि आपका ये क्वेश्चन अच्छे से हुआ हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।